आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा सुंदर विषय है, विचारों के प्रवाह को कैसे रोकें। विचार किसे कहते हैं? देखिए, भाव से विचार बनते हैं। भाव किसे कहते हैं? भाव हमारे भीतरी जगत का तत्व है। भाव कैसे पैदा होते हैं कि हमारी जो मूल स्वरूप वाली आत्मा है वह अज्ञान रूपी कार्बन शरीर के साथ के अंदर एक मेक बद्ध है, वह जुड़ी हुई है बंधन के अंदर। तो दोनों आपस के अंदर जब चित्त पुट करते हैं तब भाव बनते हैं। अगर उस चित्त पुट के अंदर आत्मा विजय होती है तो क्षोभशम होता है, शुभ भाव होते हैं। और अगर मान लो कार्बन शरीर विजयी होता है तो अशुभ भाव पैदा होते हैं। तो जैसा शुभ और अशुभ भाव यहाँ से निकल करके बाहर जाते हैं और ये हर क्षण प्रक्रिया चलती रहती है, तब वो अध्यवसाय को पार करके कलरलेस जो है लेशियों के रूप में हमारा जो ब्रिज है, मिड पॉइंट है, हमारी जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, तेजस शरीर अवचेतन मन, उनको टच होते हैं। उनको टच होते ही उनको कलर मिलता है। जैसे कि लेशियाएं दो प्रकार की होती है, शुभ लेशिया और अशुभ लेशिया। जो शुभ लेशिया होती है उसको हम तेजो पद्म शुक्ल लेशिया कहते हैं। तेजो लेशिया अगर भीतर से आ रही है कलरलेस रूप में तो उसको पिंक कलर चमकता हुआ मिलता है और ये हमें शांति देती है। और अगर वह भाव जो है वो पद्मलेशिया का होता है तो पद्मलेशिया को कलर मिलता है चमकता हुआ हल्दी का पीला कलर, वो हमें आनंद की अनुभूति कराता है। और तीसरा जो है वो है शुक्ल लेशिया, वो एकदम पवित्र आत्माओं की आती है। हमारी ट्यूबलाइट का जो वाइट कलर होता है चमकता हुआ, वैसे वाइट कलर है, वो प्योरिटी का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है। हमारी आत्मा काफ़ी उज्जवल है। वह जो है पुण्यशाली जीव जो जल्दी मुक्ति को जाने वाले हैं उनके ही होती है। ये तो भीतर से शुभ भाव क्षोभ सम के आ रहे हैं आत्मा के, उससे पैदा होती है। और हमारा कर्म शरीर जो कि राग द्वेष का पुतला है उसमें से जो आता है तो कृष्ण नील कापोत लेशिया बनती है। ये तीनों लेशियाएं जो है वो गहरे काले रंग की, नीले रंग की और कबूतरी कलर की होती है। कृष्ण लेशिया काला रंग एकदम, और जो ब्लंट का अर्थ होता है गहरा काला रंग है, भद्दा रंग है, वह हमारी जो सारी पंचेंद्रिय वध और महापरिग्रह, जो आरंभ समारंभ उसकी चीज होती है। और वह जब आती है तो भयंकर जो है हमारे से गलत काम करवाती है, ये बहुत बड़ी हिंसा के काम कराती है। और दूसरी होती है वो हमारी नील लेशिया, नीले कलर की लेशिया, गहरा नीला। ये लेशियाएं जो झूठ कपट धोखाधड़ी ये इनके जैसी होती है, ये जो है वैसा ही असर देती है। कूट तोल माप झूठ धोखाधड़ी माया, सब माया से जुड़ी होती है।
तीसरी कबूतरी कलर की कापोत लेशिया होती है, वो नेगेटिव थॉट्स वाली होती है। वो हमारे कुल 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स जो है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर माने गए हैं। प्रणतिपाप, मर्षावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति अर्थी, माया, मर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य, पाप। ये 18 पापों वाली ये जो है कापोत लेशिया नेगेटिव थॉट्स की होती है। तो ये जो है हमें इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स लाती है। तो ये भाव, यहाँ का भाव जगत पूरा जो है, ये जाकर के हमारा जो स्थूल शरीर है उसके अंदर जो चित्त है उसको टच होती है, मन को टच होती है, बुद्धि को टच होती है, और टच होते ही इंस्ट्रक्शन चले जाते हैं हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स उन भाव जो कि वाइब्रेशन रूप में आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करके उनको लिक्विड के अंदर बदलती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, डक्टलेस होती, उसमें कोई छेद नहीं होता है, पकड़ने की ताकत होती, पकड़ा और उसको द्रव्य रूप के अंदर हुआ। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के जो है वो जो इंस्ट्रक्शन के अनुसार वो सारा जो हमारा हार्मोन्स बन करके हमारी ब्लड के अंदर आ जाता है। शुभ है अशुभ जैसा भी है वो सारा हार्मोन्स बन करके ब्लड के अंदर आ जाता है, उसी के अनुरूप हम कार्य करने लग जाते हैं। बुद्धि कर्मानुसारिणी हो जाती है, उदय प्रारब्ध होता है, वो सारा कर्मों के उदय के अनुसार होता है। उसके अनुसार हमने 6 तरह की लेशियाएं बताई, वैसा हम व्यवहार करने लग जाते हैं, वैसे विचार बनते हैं। भावों से सबसे पहले मस्तिष्क के द्वारा मन के अंदर विचार बनते हैं, ये वो विचार है। तो विचारों का प्रवाह जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, 24 आवर्स चलता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता है जबकि हमारे विचार नहीं होते हैं। अगर हमारे विचार ना हो और वैसा क्षण की स्थिति आ जावे तो क्लॉटिंग बोलते हैं उसको, वो उस समय में हम कोमा टाइप हो जाते हैं। जितने जितने समय तक विचार रुक जाते हैं वो कोमा पीरियड कहलाता है। कोई न कोई बीमारी की वजह से, कोई न कोई ब्लड में क्लॉटिंग आ जाने की वजह से वो विचार अवरुद्ध हो जाते हैं, बाकी वो विचार है। तो ये विचार का प्रवाह हमने आपको बताया, ये विचार का प्रवाह चलता रहता है। तो इस प्रवाह को अगर 24 ही घंटे उलझुल विचार आते रहेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, हम कोई भी काम नहीं करेंगे, हम छटपटा जाएंगे। तो इसके प्रवाह को कैसे रोकें? जब कभी भी हम प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग है और जो है सत्संग लोगों को कराते हैं तो हमको एक ही प्रश्न मिलता है कि ये विचारों का तांता जब हम धार्मिक क्रिया करने बैठते हैं, सामायिक आलोचना, प्रतिकरण, प्रत्याख्यान करने बैठते हैं, तब ये सबसे ज़्यादा आता है और नॉर्मल समय के अंदर कम आता है। तो इस प्रवाह को कैसे रोकें? तो हम उन सभी को उत्तर देते हैं, आपको भी उत्तर देना चाहते हैं कि विचारों को आने दो, रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो। विचारों को बाईपास करो। बाईपास कैसे करें? वो ढील दे दो। आप जो है मध्यस्थ हो जाओ, आप उनकी उपेक्षा करो। आप उन विचारों को एक आश्वासन दो कि आप जितना आना चाहते हो, जैसा आना चाहते हो, जहाँ जाना चाहते हो, मेरी कोई रोक टोक नहीं है। आप 100% फ्री हो, आप विचार करते रहो, चिंतन करते रहो। तो क्या होगा? ये कैसे ढील दी जाती है कि पतंग उड़ रही है, मंजा आपके हाथ में, आपने ढील दी तो वो हवा के दबाव से पतंग आगे से आगे उड़ती जाएगी। आपने अगर मंजे को खींच लिया, पतंग को कंट्रोल करना चालू किया, तो पतंग रूपी विचार को कंट्रोल किया चालू, तो वो ज़्यादा आएंगे। यानी वो मंजा आपके हाथ को काट देगा, खून आ जाएगा,
क्योंकि आपने रेजिस्टेंस दिया है। आप अगर विचारों को रेजिस्टेंस देते हो, रोकते हो, तो वो ज्यादा आएंगे। कैसे? एक बच्चा है, रो रहा है, उसके हाथ के अंदर कोई बहुमूल्य चीज और हमको लगता है कि हमने नहीं ली तो गिरा देगा, नुकसान हो जाएगा, तो हमको उसने मजबूती से पकड़ रखी है, हम उसको खींचते हैं तो वो ज्यादा रोता है, ज्यादा रोता है। तो उसको छोड़ दो, उसकी उपेक्षा करो, वह रोता रोता अपने आप सो जाएगा और वो वस्तु को अलग रख देगा, तब आप ले लेना। यानी आप उपेक्षा करो, उसको छोड़ो, उसको बाईपास करो, तो उसका रिएक्शन क्या होगा कि कुछ दिनों के अंदर विचार आपके खूंटे बन जाएंगे। खूंटे बनने का अर्थ क्या हुआ कि किसी गाय भैंस को अगर हम खूंटे बांध देते हैं और उसके सामने चारा डाल देते हैं तो घर में खड़ी रहती है। अगर उसकी रस्सी को खूंटे नहीं बांधा तो घर से बाहर कहीं भी जंगल में घूमने चली जाएगी। तो विचार पहले तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर घूम रहा था और अब आकर के आपके दिमाग में आकर के स्थिर हो गया। यानी विचारों का उलझुलूल तांता समाप्त हो गया। वही विचार आते हैं जो आप सोचते हैं, वो आपका हितैषी बन गया, वो आपका कहना चाहिए सेवक बन गया, वो आपका आज्ञाकारी बन गया। मैं भी पिछले लगभग 30 साल 40 साल से ध्यान कर रहा हूँ। मैंने इस टेक्निक को अपनाया है तो मुझे कोई भी उलझुलूल विचार नहीं आते हैं। वही विचार आते हैं जो मैं करना चाहता हूँ। मन किसे कहते हैं कि मन एक भौगोलिक वस्तु, विचार करने वाला मन है। मन की परिभाषा समझिए आप। मन नौकर है, चित्त मालिक है, मन टेम्परेरी है। मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता। जब मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है, तभी मन पैदा होता है। मन टेम्परेरी वस्तु, इसको पैदा किया जाता है क्योंकि मनन के समय मन होता है। और जब हम जो है वो अतीन्द्रिय हो जाते हैं, प्रज्ञा के जगत में चले जाते हैं, तो हमारा मन समाप्त हो जाता है। तो मन से अमन बनने की साधना है। संपूर्ण रूप से हम अमन हो जाते हैं, यानी विचार समाप्त हो जाते हैं, तो धीरे धीरे हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त की अवस्था में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए विचारों के प्रवाह को कैसे रोकें, हमने आपको नुस्खा बताया। एक नुस्खा और देते हैं आपको कि जैसे कि हमारी ये जो सांस है, ये हमारा बहुत बड़ा परम मित्र है। जब तक सांसा तब तक आशा, जब तक सांस चलती है तो हमको, हमारे परिवार वालों को आशा रहती है कि ये जिंदा है, डॉक्टर को आशा है। और सांस चलना बंद होता है तो सभी कहते हैं कि नाउ ही इज डेड, ये तो शव बन गया, और उसको जला दिया जाता है। तो इस सांस पे नियंत्रण करना, प्राणायाम करने से भी विचारों के प्रवाह को रोका जा सकता है। अनुलोम विलोम किया जाए। कैसे किया जाता है? ये हमारी चंद्र नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है। तो इधर से एक जो सूर्य नाड़ी को बंद करके चंद्र नाड़ी से सांस लिया, सूर्य नाड़ी से निकाला, सूर्य नाड़ी से सांस लिया, चंद्र नाड़ी से निकाला। और अगर आपकी ताकत है, आपकी योग्यता है, इसको बाहर रोक सकते हो, जिसको जो है रेचक कहते हैं, भीतक रोक सकते हो, कुंभक कहते हैं। तो इस तरीके से जो हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। फालतू के अनर्गल नेगेटिव थॉट्स को करके, जो हमने 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स बताए, इन सब को ला करके, और हम अपनी जो है वह ऊर्जा को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। तो भाई और बहनों, हमने आपको रास्ते बताए कि विचारों के प्रवाह को कैसे रोकें। अब हम एक दूसरी दार्शनिक बात करते हैं इससे जुड़ी हुई, कि हमारा जितना भी ये जो है वो हमारा लौकिक जगत का भुगतान है, बाह्य जगत का भुगतान है, व्यवहार जगत का भुगतान है, वो सारा मन वचन काया के माध्यम से होता है। और ये जो शरीर मिला है, पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, बस इसी का यही फंक्शन है।
तो ये भुगतान जब चालू होता है तो सबसे पहले विचार आता है। हम कोई भी काम करेंगे तो सबसे पहले विचार आएगा कैसे, कि मुझे स्टूडियो आना है तो मैंने घर पे ही चिंतन किया कि 10 बजे का टाइम हो रहा है, मुझे स्टूडियो जाना है, ये चिंतन हुआ। फिर उसके बाद में 10 बज गए तो मेरा चिंतन हुआ, मैंने जो है अपना व्हीकल निकाला और उसके बाद में स्टूडियो में समय पर आ गया। ये सारा कैसे पॉसिबल हुआ? ये विचारों के द्वारा पॉसिबल हुआ, ये जो है थिंकिंग के द्वारा पॉसिबल हुआ। अगर हम विचार न करते तो संभव नहीं होता है कोई भी हमारे जीवन का कार्य होने के लिए। तो जो है हम ये सारा जितने भी विचार आते हैं उसके अंदर अगर हम उसका इफेक्ट नहीं चाहते हैं, अगर हमारे भुगतान का इफेक्ट हम नहीं चाहते हैं, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना चाहते हैं, उससे मुक्त रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? कि ये तो राग द्वेष जनित है। हमने जो ही इसके हाथ लगाया, जो ही हम इसके साथ तन्मयाकार हुए, तो ये राग द्वेष मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई होकर के और राग द्वेष बढ़ जाता है और राग द्वेष बढ़ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी कॉजल बॉडी और बढ़ गई और हमें जन्म और लेने पड़ेंगे, भ्रमण करने लग जाएगा। हमारा तो उद्देश्य है कॉजल बॉडी के घनत्व को, उसके वॉल्यूम को कम करना, कम करते करते इसको ज़ीरो करना। जब ज़ीरो हो जाता है तब हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बनते हैं, आत्मा मोक्षगामी हो जाती है। तो भाई और बहनों, ये जो सारा भुगतान चल रहा था ये सबसे पहले विचारों के माध्यम से हो रहा है और हमको जो इस भुगतान में तन्मयाकार नहीं होना है, इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है, इससे अलग रहना है, इससे मध्यस्थ रहना है, इसको मात्र ज्ञाता दृष्टा बन के देखते रहना है। हमको जो है भेद विज्ञान करना है कि मन वचन काया रूपी शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये शरीर तो जड़ है, ये तो नाशवान है, ये तो कर्म के भुगतान के लिए मिला है, लेकिन मैं तो परमानेंट तत्व हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ। इस मन वचन काया की हर प्रवृत्ति को केवल जानने वाला, देखने वाला हूँ। मैं तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हूँ और मैं तो आनंद ही आनंद में रहने वाला हूँ। मैं तो आनंद का दरिया हूँ, मैं तो आनंद का झरना हूँ, मैं तो आनंद की नदी हूँ। तो इस तरीके से जो हम चिंतन करते हैं तो ये विचारों का जो उलझुलूल का बाईपास है वो अपने आप होता रहता है। तो हमने आपको इसीलिए बताया कि प्रवाह को हम कैसे रोकें या कैसे मोड़ें, तो उसके मोड़ने के बहुत से हमने आपको तरीके बताए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप इन तरीक़ों को प्रैक्टिकल रूप से उपयोग करें। हमने थ्योरी भी बताई और एक्शन भी बताया। जहाँ पे थ्योरी एक्शन दोनों उपयोग में लिए जाते हैं तो कार्य की निष्पत्ति आती है, वो कार्य होलिस्टिक हो जाता है, वो कार्य व्यवहारिक हो जाता है, करने योग्य हो जाता है, वो अच्छे परिणाम देता है। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि विचारों के प्रवाह को कैसे रोकें वो तो हमने बता दिया है, क्यों रोकें ये भी हमने बता दिया है। लेकिन हमारा जो पॉजिटिव थिंकिंग है यह चलते रहना चाहिए, यह रियल पुरुषार्थ है। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, अपने स्वरूप की बात करते हैं, ये खूब की जानी चाहिए। उसके अंदर विचारों को नहीं रोकना है क्योंकि उसमें नेगेटिविटी नहीं है, वो तो शुद्ध भाव है और ऐसे भाव कभी भी मस्तिष्क को भारी नहीं कर सकते। मस्तिष्क को भारी करने वाली नेगेटिव थॉट से उलझुलूल विचार जिसको कहते हैं, भारी हो जाता दिमाग और व्यक्ति डिसअपॉइंट भी हो जाता है। कई बार उससे इतना आर्त ध्यान में चला जाता है कि वो सुसाइड, अगर उसको सही गाइडेंस न मिले तो वो सुसाइड भी कर सकता है। तो इसीलिए हमें उस उलझुलूल नेगेटिव थॉट्स को जगह नहीं देनी चाहिए। उसको कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है और ये विचारों का प्रवाह का तांता भी चलता रहता है। हमें इस तांते को रोकना चाहिए, इसकी दिशा को मोड़ दो। इसीलिए तो हम कहते हैं कि
कि आप दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी, नज़र बदल दो, नज़रिया बदल जाएगा, और आप जो है दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। तो हम ये दृष्टि बदलने काम का क्या कर अर्थ है कि विचारों के प्रवाह को मूल स्वरूप की तरफ, यानी जड़ से चेतन की ओर मोड़ दो। आपको, आप अगर केंद्र के अंदर चेतन रखोगे, और केंद्र में चेतन रखने का अर्थ क्या है, आप जीवन भर अकर्ता बने रहो। अगर आपके भीतर दिमाग में अकर्ता की भावना है कि भाई कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, तो मैं तो स्वयं अकर्ता हूँ और जगत के सभी प्राणी अकर्ता है, निमित्त है, निर्दोष है, शुद्ध आत्मा अकर्ता है, तो आपके हमेशा शुद्ध भाव रहेंगे और आपके कॉजेज नहीं पड़ेंगे, तो आप जल्दी मुक्ति की ओर जा सकते हो। आप अगर इस तरीके का आप जो है नो कॉजेज वाला फॉर्मूला बिठाओ, तो जो आपका भुगतान चल रहा है कर्म शरीर का, वह तो 2, 4, 5 भवों के अंदर जन्म जन्मांतर का जो है बर्फ की शिला की तरह जो इकट्ठा किया है, वो पिघल पिघल करके और बर्फ रूपी शिला शून्य हो जाएगी। यानी कि कार्बन शरीर समाप्त, कार्बन शरीर समाप्त, आप मुक्त हो गए, आप सिद्ध शिला में चले गए, आपने शाश्वत सुख की प्राप्ति कर ली और आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए। तो भाई और बहनों, हम आपको दोनों सलाह देते हैं कि एक तो क्या है कि विचारों का प्रवाह है उसको जो है रोको मत, और दूसरा हमने दिया है उसकी दिशा को मोड़ दो। जो दिशा जो है वह आपके नीचे की अधोगमन की ओर जा रही थी, जो कार्बन शरीर के साथ में जुड़ रही थी, उसको आपने जो है जोड़ दिया आत्मपद के साथ, अकर्ता के साथ के अंदर, अपने स्वरूप के साथ में। जब दिशा बदल गई तो दशा बदल गई। इसी को ही दृष्टि विज्ञान कहा जाता है, भेद विज्ञान कहा जाता है और ज्ञाता दृष्टा कहा जाता है। आत्मपद प्राप्त होना बहुत जरूरी है, और जो लोग पुण्यार्थी होते हैं और भाग्यशाली होते हैं, उनको गुरु की कृपा से ये आत्मपद मिल जाता है, ये ज्ञान मिल जाता है, सीट बदल जाती है, तो अपने आप जो है वो नेगेटिव थॉट्स का प्रवाह रुक जाता है। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे, जब चाहोगे उतना ही विचार कर पाओगे और आपकी एनर्जी वगैरह कोई भी वेस्ट नहीं होगी। यानी जीती जीती आपकी विटालिटी है, उसका आप 100% सदुपयोग करेंगे, कॉजल बॉडी नहीं बढ़ेगी। और ये सारा काम कब होता है? ये प्रज्ञा के जगत में होता है। देखिए, आपकी जब अकर्ता बन गए और आप आत्म पद पर बैठ गए, तब आपका प्रमोशन हो गया, और आपके उस बड़ी सीट पर बैठने के कारण जो है वो आपका प्रज्ञा के उसकी सहयोगी बन गई प्रज्ञा। आत्मपद इज इक्वल टू प्रज्ञा, प्रज्ञा इज इक्वल टू पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स इज इक्वल टू जो है नए कर्मों का कोई बंध नहीं, नर में नए कर्मों का बंध नहीं, नो कॉजल बॉडी, नो कॉजल बॉडी, नो भ्रमण इन 84 लाख जीवा योनिया। ये पूरी साइकिल है, क्योंकि आत्मपद प्राप्त होते ही अकर्ता बनते हुए हमारे मूल स्वरूप की आत्मा जो भगवान है, वो हमारा प्रभु है, उसमें से एक भाव सत्ता निकलती है जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। ये पूरा मॉनिटर करती है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जिन्होंने ज्ञान लिया हुआ, महात्मा लोग, मुमुक्षु लोग होते हैं, उन सबको गवर्न करने वाली प्रज्ञा है। और वो अभी क्योंकि छद्मस्त है, अभी वो वीतरागी नहीं बने हैं, अभी तो अभ्यास कर रहे हैं, तो जो ये मन वचन काया रूपी जो है वो प्रवाह आ रहा है, वो उस प्रवाह के कारण उसके साथ में कई बार जो है वशीभूत भी हो जाते हैं। उस वशीभूत होते ही, जो ही वशीभूत होने को तन्मयाकार होने लगते हैं हमारे उदय और प्रारब्ध को, क्यों ही हमारी प्रज्ञा बहन आ जाती है और हमको झटका देती है और हमको चेतावनी देती है, तुम क्या कर रहे हो,
तुम तो जो है ज्ञान लिए हुए व्यक्ति हो, तुम अज्ञान में जा रहे हो, तुम विपरीत दिशा में जा रहे हो, तुम लक्षण को छोड़ रहे हो, तो अपनी दिशा को सही करो। वो भटका हुआ व्यक्ति पुनः जो है अपने स्वरूप पे, अपनी सीट पर आ जाता है, और सीट पर आया तो वो सुरक्षा को प्राप्त कर लेता है। सुरक्षा कवच जो 5 आज्ञा का है उसको पहन लेता है। जो दादा ज्ञान देते हैं उसमें आत्मपद पर बिठाने के साथ में उसको पूरा एक 5 आज्ञा का सुरक्षा कवच बना के देते हैं, और उसके साथ साथ के अंदर जो प्रैक्टिकल काम करना है उसकी योजना बना के देते हैं। वो हमारे को 3 तरह के जो है फोल्डर देते हैं। पहला जो है वो है हमारा जो है वो प्रीतिथि, दूसरा जागृति, और तीसरा अनुभव। दादा हमको आत्मज्ञान सीट पर बिठा के ज्ञान दे के अकर्ता बना करके हमको 100% प्रीतिथि बिठा देते हैं। 24 आवर्स यही चिंतन करो कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये तो प्रीतिथि हो गई, लेकिन प्रीतिथि तो है, लेकिन उसकी भूल ना पड़े। प्रीतिथि की उन्होंने तो अपनी तरफ से दे दिया, लेकिन भूल पड़ जाती है। वो भूल न पड़े तो उस भूल को रोकने के लिए जागृति और अनुभव दिया जाता है। तो इस तरह से हम इनका उपयोग करें, हमारे उल जुलूल विचारों के प्रवाह को हम रोक सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ में, प्रेम के साथ में अपना जीवन यापन कर वो परोपकार की भावना से कार्य करे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।